बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं खुर्रम शहज़ाद। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अगर आप दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनको वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। आज हम क्विक बुक में जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। जर्नल एंट्री क्या होती है? देखें, कुछ हमारे डेली के एक्सपेंसेस होते हैं जो कि हम वेंडर को परचेज़ ऑर्डर देते हैं, उससे किस तरीके से रिसीव करते हैं वो मेरी वेंडर्स की वीडियो में आप देख सकते हैं। लेकिन कुछ एक्सपेंस ऐसे होते हैं जो कि हमें मंथ के एंड में या ईयर के एंड में उसकी एंट्री पास करनी होती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास अभी जो करंट मंथ चल रहा है वो जुलाई चल रहा है, और आपके पास जुलाई की 5 या 6 तारीख को जून का बिल आता है। तो वो हम जब बिल पे करेंगे तो उसे हम जुलाई के एक्सपेंस में नहीं लेंगे, बल्कि हम उसको जून के एक्सपेंस में लेंगे। बिल हमें बाद में रिसीव हुआ है, लेकिन वो एक्सपेंस हमारा कौन सा है? हमारे जून का है। इसी तरीके से आप स्टाफ को सैलरी देते हैं, स्टाफ को सैलरी हम जुलाई में दे रहे हैं तो जुलाई में हम जून की सैलरी दे रहे हैं, लेकिन उस सैलरी का एक्सपेंस जो हम रिकॉर्ड करेंगे, जो एंट्री पास करेंगे, वो एंड ऑफ मंथ जून की 30 को पास करेंगे, यानी कि लास्ट डेट के अंदर पास करेंगे उस एंट्री को। तो इस एंट्री को जनरल एंट्री कहा जाता है। और जनरल एंट्री क्विक बुक में किस तरीके से हम पास करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो आइए देखते हैं। क्विक बुक को ओपन करते हैं। देखें, जनरल एंट्री पास करने के लिए आप सबसे पहले जाएंगे कंपनी में। कंपनी मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पर हमारे पास मेक जनरल एंट्रीज का ऑप्शन होगा। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा। अब जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल कोई बिल पे करना है, जैसे हमने वाटर का बिल पे करना है, तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया वाटर। अब ये पैसे डेबिट हो रहे हैं वाटर में, तो आपके पास बिल आया हुआ है जैसे 2200 रुपीज़, ठीक है। और जैसे ही हम इसको करेंगे तो यही अमाउंट क्रेडिट में आ जाएगी। देखें, डेबिट जो है वो हम कर रहे हैं यूटिलिटीज़ बिल को वाटर बोर्ड में, और हम ये पैसे या तो पेटी कैश से आप दे रहे हैं या बैंक इस्लामी से आपने ये पेमेंट करी है। हमारे पास अनडिपॉजिट फ़ंड मौजूद है, अनडिपॉजिट फ़ंड पे क्लिक करते हैं। हम ये पेमेंट अनडिपॉजिट फ़ंड से कर रहे हैं, ठीक है। इसको सिलेक्ट किया। अभी हमारे पास अनडिपॉजिट फ़ंड कितना पड़ा हुआ है वो भी देख लेते हैं हाथों हाथ, ताकि एंट्री हमारी पता चल जाए। इस वक्त अनडिपॉजिट फ़ंड हमारे पास मौजूद है 51,500। अब हम एक एंट्री पास करने जा रहे हैं 2200 की। इसको जैसे ही हम सेव कराएंगे तो ये एंट्री हमारी पास हो गई। और अब आप रिपोर्ट्स में जाएं। रिपोर्ट्स में जाने के बाद अकाउंटेंट, और यहाँ पर जब आप जनरल लेजर चेक करेंगे तो ये देखें अनडिपॉजिट फ़ंड में हमारे पास ये देखें, ये हमने वाटर बिल पे कर दिया, ये आ गया यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। और -2200 51 था हमारे पास। अब कितना बैलेंस बचा? 49,300, ठीक है। क्लियर है? तो ये हमने यहाँ पे अनडिपॉजिट फंड से एक बिल पे किया, ठीक है। जब आपने बिल पे किया तो बिल पे करने के बाद आपके पास ये पैसे बचे, बैलेंस ये आया अब आपके पास 47,800 रुपीज़। तो आपने देखा ये हमने एक एंट्री पास कर दी। यहाँ पर दोबारा एक मेक जनरल एंट्री पास करते हैं। यहाँ पर जाते हैं और कंपनी में जाकर मेक जनरल एंट्रीज, और यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं जैसे ट्रैवल एक्सपेंस है, ठीक है, या रेंट एक्सपेंस है, आपने रेंट देना है। आपने रेंट देना है 30,000, ये आपने क्लिक किया और ये हम पे कर रहे हैं अनडिपॉजिट फंड से। इसको सिलेक्ट किया,
इसको जैसे ही सेव करवाएंगे ये एंट्री सेव हो जाएगी और रिपोर्ट में आइए। रिपोर्ट में आने के बाद यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं अपने जनरल लेजर में, और ये देखें अनडिपॉजिटेड फंड में हमारे पास ये देख लें ये 30,000 आपके पास से चले गए, आपने रेंट पे किया है और ये आपके पास आ गया बैलेंस। एक और एंट्री पास कर लेते हैं। रिपोर्ट्स में जाइए, मेक जनरल कंपनी मेक जनरल एंट्री, और यहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह आपने कोई कराई है उसकी आपने पेमेंट करनी है, ये आपने इंटर किया और ये हम दे रहे हैं अनडिपॉजिटेड फंड से। सेव एंड क्लोज, यहाँ पर आइए अनडिपॉजिटेड फंड, ये देखिए ठीक है, और ये आपके पास ठीक है। तो ये एंट्री भी आ गई हमारे पास। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।